नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज की नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। जापान का डेट्राइट उपनाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नगोया। नगोया को जापान का डेट्राइट कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे कनाडा का डेट्राइट कहते हैं? कनाडा का डेट्राइट कहते हैं विंडसर को। निम्नलिखित में से किसे इटली का डेट्राइट? इटली का डेट्राइट है ट्यूरिन। निम्नलिखित में से किसे रूस का डेट्राइट कहते हैं? रूस का डेट्रॉइट कहते हैं गोर्की को। गोर्की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे रूस का बर्मिंघम कहते हैं? रूस का बर्मिंघम किसे कहते हैं? टूला को। निम्नलिखित में से किसे कनाडा का बर्मिंघम कहते हैं? कनाडा का बर्मिंघम कहते हैं हैमिल्टन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे रूस का मैनचेस्टर कहते हैं? रूस का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? इवानोवो को। रूस का मैनचेस्टर इवानोवो। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका। निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर है ओसाका। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ये कहते हैं कोयम्बटूर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं? जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं यावाता। निम्नलिखित में से किसे भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं? भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं जमशेदपुर को। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कही जाती है? तो ये कहा जाता है पेनाग को। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी पेनाग। भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो यह जाना जाता है साओ पोलो। विश्व की कहवा मंडी साओ पोलो। विश्व की गेहूं की मंडी विनिपेग। विश्व की गेहूं की मंडी विनिपेग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की मक्का की मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सेंट लुइस। आटे की मंडी किसे कहते हैं? डुलुथ को। विश्व की आटे की मंडी डुलुथ। क्वेकर सिटी कौन से नगर को कहा जाता है? तो क्वेकर सिटी कहा जाता है फिलाडेल्फिया को। क्वेकर सिटी कहा जाता है फिलाडेल्फिया को। ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी कहते हैं रोम को। ग्रेनाइट सिटी कहते हैं रोम को। निम्नलिखित में से किसे भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? तो श्रिम्प राजधानी किसे कहते हैं? नेल्लूर। श्रिम्प राजधानी नेल्लूर को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्राजील का मैनचेस्टर कहलाता है? ब्राजील का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? साओ पोलो को। ब्राजील का मैनचेस्टर साओ पोलो। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है? तो ये है रोम। 7 पहाड़ियों का नगर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर को यूरोप की वाराणसी कहा जाता है? तो यूरोप की वाराणसी कहा जाता है लिडेन सिटी। यूरोप की वाराणसी लिडेन सिटी। निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो एम्पायर सिटी कहा जाता है न्यूयॉर्क को। निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है वेनिस को। निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है? तो यह कहा जाता है न्यूयॉर्क को। स्वर्णिम द्वार का नगर न्यूयॉर्क को कहते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर को आंतरिक स्रोतों का नगर कहा जाता है? तो आंतरिक स्रोतों का नगर कहा जाता है क्विटो को। किस नगर को शाश्वत नगर कहते हैं? रोम को शाश्वत नगर कहते हैं। निषिद्ध शहर किसे कहते हैं? निषिद्ध शहर कहते हैं सैन फ्रांसिस्को को। इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है कैंट। इंग्लैंड का बगीचा कैंट। गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका किसे कहा जाता है? गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नेटाल प्रांत को। नेटाल प्रांत को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोपनिल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा जाना जाता है? सोपनिल मीनारों का शहर किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑक्सफोर्ड को। गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहते हैं? न्यूयॉर्क को कहते हैं गगनचुंबी इमारतों का नगर। शानदार दूरियों का शहर ये कहा जाता है वाशिंगटन डीसी को। शानदार दूरियों का शहर वाशिंगटन डीसी। ग्रे व्हाइट वे तथा ब्रॉडवे के नाम से कौन से नगर जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते ये कहते हैं न्यूयॉर्क को। ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉडवे न्यूयॉर्क को कहते हैं। फॉरबिडन सिटी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लासा को। फॉरबिडन सिटी लासा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? तो विंडी सिटी कहा जाता है शिकागो को। विंडी सिटी किसे कहा जाता है? शिकागो को। सिटी ऑफ रेड्स किसे कहते हैं? ये कहा जाता है मैक्सिको सिटी को। सिटी ऑफ रेड्स मैक्सिको सिटी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
निम्न में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? तो तूतीकोरिन को पर्ल सिटी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है? कॉफी पोर्ट किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है सैंटोस को। विश्व का कॉफी पोर्ट सैंटोस को कहा जाता है। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? सिंगापुर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सिंगापुर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है? तो यह कहा जाता है रियो डे जेनेरो, रियो डी जेनेरो को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है, स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है बार्सिलोना। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो करते हैं चलिए। कनाडा का डेट्रॉइट विंडसर, जापान का डेट्रॉइट यह है नगोया, इटली का डेट्रॉइट ट्यूरिन और रूस का डेट्रॉइट गोर्की। कनाडा का डेट्रॉइट विंडसर, जापान का नगोया, इटली का डेट्रॉइट ट्यूरिन और रूस का डेट्रॉइट गोर्की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो चलिए देखते हैं। रूस का मैनचेस्टर, रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है इवानोव को, जापान का मैनचेस्टर ओसाका को, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद और ब्राजील का मैनचेस्टर साओ पोलो। रूस का मैनचेस्टर इवानोवो, जापान का मैनचेस्टर ओसाका, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद और ब्राजील का मैनचेस्टर साओ पोलो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश के सोपुरा जिले को, मध्य प्रदेश के सोपुर जिले को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। करते हैं। विश्व की गेहूं की मंडी किसे कहते हैं? विनीपेग। विश्व की मक्का की मंडी सेंट लुइस। विश्व की कहवा मंडी, विश्व की कहवा मंडी साओ पोलो और विश्व की आटा मंडी डुलुथ। विश्व की गेहूं मंडी विनीपेग, विश्व की मक्का मंडी सेंट लुइस, विश्व की कहवा मंडी साओ पोलो, विश्व की आटा मंडी डुलुथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला कहा जाता है रांची को, झारखंड का शिमला रांची को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क क्रॉस रोड्स ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हवाई को। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? तो वेनिस को नहरों का शहर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है, तो यह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा। भारतीय मानक समय आधारित है, तो भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, तो जो स्थित है इलाहाबाद के समीप, प्रयागराज के समीप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो यह है 5.5 घंटे का। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, आगे। भारत का दूर दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो यह हो जाएगा 876 किलोमीटर। भारत की सबसे अंतिम बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो यह है 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो यह है 7,516.5 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई यह है 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई है, भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो यह है 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तल से 21-35 मीटर या अधिक ऊंचाई पर है? तो यह है 10.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो यह पाया जाता है 29.3 किलोमीटर, पर्वत तथा पहाड़ियों का विस्तार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो पठार पाया जाता है 27.7%।
संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो मैदान का विस्तार पाया जाता है 43%। 43%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर है? तो यह है 12 मील। प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर यह है 12 मील। टेरिटोरियल वाटर बॉर्डर 12 मील का। और संलग्न क्षेत्र कॉन्टिग्युअस जोन प्रादेशिक जल सीमा से यह है 24 मील। 24 मील संलग्न क्षेत्र 24 मील। और एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है 200 मील तक। ये तीनों याद रखें। टेरिटोरियल वाटर प्रादेशिक जल सीमा 12 मील, कॉन्टिग्युअस जोन संलग्न क्षेत्र 24 मील और एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 मील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे को छूते हैं? तो यह है 9 राज्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है 8 राज्यों से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। भारत का वह राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नोक है केप कैमोरिन। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? तो भारत के सबसे दक्षिण में दूर स्थल है इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार में। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, ला हीचिंग और पिग्मेलियन पॉइंट। पार्सन पॉइंट, ला हीचिंग और पिग्मेलियन पॉइंट सभी इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा कोल। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कोल। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो यह है अंडमान निकोबार में। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो ये करता है पंबन चैनल। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल है भारत एवं श्रीलंका। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो ये किया जाता है अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किए जाते हैं। डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच। दक्षिण अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच। दीव एक द्वीप है। तो दीव एक गुजरात के तट पर द्वीप है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है पाक जल संधि। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा। भारत तथा चीन के बीच में सीमा बनाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो यह की गई है रेड क्लिफ के द्वारा। रेड क्लिफ लाइन। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। सुदूर पूर्व में पूछ रहा है। सुदूर पूर्व में सबसे लंबी रेखा म्यांमार के साथ, और वैसे सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय रेखा बांग्लादेश के साथ। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो यह खींची गई है अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर। मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो इसके साथ नहीं लगती है श्रीलंका के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो ये हो गया श्रीलंका। श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी सीमा है गोवा की। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये लगती है बांग्लादेश के साथ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है?
तो ये लगती है भूटान के साथ, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भूटान के साथ। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? यह है प्रायद्वीपीय पठार, सबसे प्राचीनतम है। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये ऑप्शन के हिसाब से तो है प्रायद्वीपीय पठार का, और वैसे है शिलोंग पठार का हिस्सा, शिलोंग पठार का हिस्सा। शिलोंग पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, शिलोंग पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। गारो, खासी, जयंतिया के अलावा मिकिर तथा रेंगमा पहाड़ियां जो असम में है, मिकिर तथा रेंगमा पहाड़ियां वो भी शिलोंग पठार का ही हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो कोरोमंडल पश्चिमी तट का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है कोरोमंडल तट से, कोरोमंडल तट, पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? कोंकण तट गोवा से दमन तक विस्तृत है, कोंकण तट गोवा से दमन तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो ये हुई है प्रवाल उत्पत्ति से, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति प्रवाल उत्पत्ति से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय क्षेत्र में स्थित जो दो ज्वालामुखी द्वीप हैं वो हैं बैरन तथा नारकोंडम, बैरन तथा नारकोंडम जो कि अंडमान द्वीप समूह पर हैं। न्यू मूर द्वीप कहां पर स्थित है? न्यू मूर द्वीप स्थित है अरब सागर में, न्यू मूर द्वीप अरब सागर में नहीं है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप है, बंगाल की खाड़ी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो दीव एक द्वीप है, दीव एक द्वीप है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी कहा जाता था। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहां स्थित है? लक्षद्वीप है अरब सागर में, लक्षद्वीप है अरब सागर में, और अंडमान द्वीप समूह कहां है? बंगाल की खाड़ी में। दीव स्थित है, दीव कहां पर स्थित है? खंबात की खाड़ी में, दीव कहां पर स्थित है? खंबात की खाड़ी में, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो यह है रामेश्वरम द्वीप, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? 36, लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह है। थार मरुभूमि कहां स्थित है? थार मरुभूमि राजस्थान में स्थित है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, अंटार्कटिक में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो ये कहा जाता है सियाचिन को। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? सिकंदराबाद को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोच्चि का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? कोच्चि का जुड़वा नगर कहते हैं एर्नाकुलम को। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है अक्साई चीन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह कहलाता है अक्साई चीन। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है? तो लद्दाख भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? अगरतला कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित नगर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल सही है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, यह भी बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
चलिए देखते कौन सा कथन असत्य है। भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, बिल्कुल सही है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, बिल्कुल सही है। भारत के क्षेत्रफल का 48.8% भाग मैदानी है, ये गलत है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है, ये भी बिल्कुल सही है। मैदानी कितना भाग है? 43% मैदानी भाग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। उत्तर का विशाल मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र सतलुज नदियों का मैदान है, बिल्कुल सही बात है। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, यह भी बिल्कुल सही बात है। इस मैदान की मिट्टी चरणोजम प्रकार की है, यह गलत है, चरणोजम प्रकार की नहीं है। इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका असत्य कथन हो जाएगा। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं। यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, बिल्कुल सही है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है, बिल्कुल सही है। यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है त्रिपुरा। दमनदीप, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 यूटी। 28 राज्य 8 यूटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यू मूरद्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? न्यू मूरद्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद है? भारत तथा बांग्लादेश। न्यू मूरद्वीप कहां है? बंगाल की खाड़ी में। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो यह हो जाएगा 17.5%। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या निवास करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं। भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, यह भी बिल्कुल सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, यह भी बिल्कुल सही है। भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, यह गलत है। मुख्य स्थल खंड का 8 डिग्री 4 मिनट से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए ये भी देखते हैं। भारत का दक्षिण बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है, सही है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। पाक जल संधि भारत पाक के बीच स्थित है, यह बिल्कुल गलत है। पाक जल संधि भारत श्रीलंका के बीच है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक या मूत्र रेखा है? तो यह हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत अवस्थित है ऑप्शन नंबर सी। अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा देशांश 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? तो यह है नागालैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? अरुणाचल प्रदेश की किसकी सीमा नहीं लगती है? यह नहीं लगती है मणिपुर की। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? महाराष्ट्र से राजस्थान नहीं लगता। संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात व महाराष्ट्र के बीच, गुजरात व महाराष्ट्र के बीच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो नेफा कहा जाता था अरुणाचल प्रदेश को, नेफा कहते थे अरुणाचल प्रदेश को। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है?
तो मदुरई तमिलनाडु बिल्कुल सही है, हरिद्वार उत्तराखंड बिल्कुल सही है, अलवर राजस्थान बिल्कुल सही है, झांसी यूपी में, झांसी यूपी में, तो बी इसका सही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा पॉइंट किसी की दक्षिणी नोक है? तो इंदिरा पॉइंट है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणी नोक। राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? राम सेतु स्थित है पाक जलडमरू मध्य में। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब यह राज्य नहीं है, यह यूटी है, अब यह ध्यान रखेगा। ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया, व्हीलर द्वीप उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सियाचिन है, सियाचिन क्या है? सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है, भारत पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा है सियाचिन ग्लेशियर के लिए। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है, यूटी में, जम्मू कश्मीर यूटी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और सियाचिन ग्लेशियर कराकोरम पर्वत श्रेणी में है, सियाचिन ग्लेशियर कराकोरम पर्वत श्रेणी में है, और अब ये जम्मू कश्मीर में नहीं आता है, ये आता है लद्दाख में, लद्दाख में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सियाचिन ग्लेशियर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। विश्व का पहला सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? फेदचेंको ग्लेशियर, फेदचेंको ग्लेशियर जो कि तजाकिस्तान में है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और सियाचिन ग्लेशियर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में है, सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो ये हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र सम्मिलित हैं? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो चलिए देखते हैं किस किस राज्य से गुजरती है। गुजरात से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, यूपी से नहीं गुजरती, झारखंड से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। तो कितनों से गुजरती है? 1 2 3 4 5, 5 से गुजरती है। तो चलिए लगा लेते हैं इनको पूर्व से पश्चिम के क्रम में। तो सबसे पूर्व में हुआ पश्चिम बंगाल, उसके बाद हुआ झारखंड, उसके बाद हुआ छत्तीसगढ़, और उसके बाद हुआ मध्य प्रदेश, तथा सबसे लास्ट में हुआ गुजरात। तो 2 4 7 5 1, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती हैं? पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती हैं, म्यांमार से अलग करती हैं। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, तो मणिपुर की सीमा लगी हुई है नागालैंड से, असम से और मिजोरम से, नागालैंड, असम, मिजोरम। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो ये किया था सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। ये पूरा नाम याद रखिएगा, ये देखिए रेडक्लिफ यहां भी दे रखा है, सर स्टेफोर्ड रेडक्लिफ, लेकिन ये नहीं होगा, सर सिरिल रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ, और ये आया हुआ भी है आरआरबी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो डूरंड लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान से लगते हैं गुजरात लगता है, जम्मू कश्मीर लगता है, पंजाब लगता है, राजस्थान लगता है। जम्मू कश्मीर इसमें से हट जाएगा क्योंकि ये यूटी है, राज्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ये सभी प्रवाल उद्गम के हैं, ये सभी प्रवाल उद्गम के हैं। अरब सागर के द्वीप प्रवाल उद्गम से बने हैं। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्व का स्थान। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो यह है लखनऊ, सबसे अधिक पूर्व में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? बैरन ज्वालामुखी स्थित है
अंडमान द्वीप समूह में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया नाम आया है, तो इंडिया नाम आया है सिंधु नदी से। इंडिया नाम आया है सिंधु नदी से। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो ये पड़ती हैं अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है राजस्थान, उसके बाद एमपी मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, 7 बहनों का भाग नहीं है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है दक्षिण का पठार। सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है दक्षिण का पठार। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? तो ये हो जाएगा सिक्किम की। सिक्किम की सीमा नेपाल से लगती है। पश्चिम में सिक्किम के पश्चिम में नेपाल, सिक्किम के उत्तर में चीन और सिक्किम के पूर्व में भूटान लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग भागों में विभाजित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है, तो भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व राजस्थान। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर जो कि गुजरात में है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? मालवा का पठार अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। सिलवासा राजधानी है, सिलवासा है दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है अमरावती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाबर। उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। कोरी निवेशिका कोरी क्रिक जिस स्थान पर है वह स्थान है कच्छ का लिटिल रन। कच्छ का लिटिल रन में है कोरी क्रीक। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो चलिए देखते हैं कहां से गुजरती है। गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, असम से नहीं गुजरती, मिजोरम से गुजरती है। 1 2 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? तो ये हो जाएगा 9। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। पश्चिमी घाट है पठारों की ढलान, पश्चिमी घाट है पठारों की ढलान। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ? 1956 में। 1956 में। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम बनाया गया है कावेरी नदी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा नहीं गुजरती। कहां से? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। यामोत्तर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है, मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? पर्वतीय। मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो यह है कोरोमंडल तट। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तट का नाम कोरोमंडल तट। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्न के कारण। किस कारण? अक्षांशीय विस्तार के कारण। अक्षांशीय विस्तार के कारण उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, आकार में 7वां सबसे बड़ा देश। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। पूर्वी तट मैदान का एक अन्य नाम क्या है? पूर्वी तट का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारत के भौगोलिक मानचित्र तैयार करता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भौगोलिक मानचित्र तैयार करता है। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर गोलार्ध में। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? लक्षद्वीप को मालदीव से। लक्षद्वीप को मालदीव से 8 डिग्री चैनल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी नहीं है? तो कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो यह है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप। और दोस्तों 9 डिग्री चैनल करता है लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
भारतीय मुख्य भाग में कितने महासागर मिलते हैं? भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? एक। कौन सा? हिंद महासागर। हिंद महासागर भारतीय मुख्य भूभाग में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप समूह है, अरब सागर में। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी और गुजरात सबसे पश्चिमी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान किसके बीच हैं? गल्फ ऑफ मन्नार तथा पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच में है? तो श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल सही है, कोडाई कनाल तमिलनाडु बिल्कुल सही है, माउंट आबू राजस्थान बिल्कुल सही है, शिमला उत्तर प्रदेश ये गलत है। अब शिमला मैं नहीं बताऊंगा, जब एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, जब सरकारी नौकरी मिल जाए तो घूमने जाओगे तब पता चल जाएगा अपने आप शिमला कहाँ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु से लगती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सूर्योदय के हिसाब से उपयुक्त स्थानों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले होगा इम्फाल, उसके बाद होगा ईटानगर, उसके बाद होगा आइजोल और सबसे लास्ट में होगा अगरतला। 2 1 4 3 2 1 4 3 20 का सही हो जाएगा। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? कोरोमंडल समुद्री तट तमिलनाडु में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो संरचनात्मक रूप से मेघालय दक्कन के पठार का भाग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की ताक्षणिक विशेषताएं हैं? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी भारत में। ये सभी उत्तर पश्चिमी भारत में। मिजोरम राज्य की राजधानी है। मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल। पणजी किस राज्य की राजधानी है? तो पणजी है गोवा की राजधानी। पणजी है गोवा की राजधानी। तो दोस्तों ये जो PYQ सीरीज हम कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूरी तरह से अच्छे से ये सभी वीडियो देख लिए तो आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपके टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में क्वेश्चन भी जरूर मिलेंगे यहाँ से। तो इन वीडियो को अच्छे से देखिए और अगर वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।